साथियों, सभी चिकित्सकों, सभी वैज्ञानिकों, सभी सहयोगियों जो पूरी दुनिया के अंदर इस समय महामारी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और जो मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, जो लॉकडाउन को सफल बनाने में लगे हुए हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं और उनका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। लेकिन इस समय बहुत ध्यान रखना है, ख़ासतौर से जो व्यवहार का मामला है, जो सरकारी अमले में हैं, पुलिस में हैं, अन्य चिकित्सकगण हैं, कहीं कहीं दुर्व्यवहार की शिकायतें आ रही हैं। देखिए, जो लोग ट्रेंड हैं, जो लोग शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, उनको दुर्व्यवहार करने का बिल्कुल भी हक नहीं। उनके पास कोई बहाना नहीं है दुर्व्यवहार करने का। और बहुत से लोग जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अप्रशिक्षित हैं, उन्हें कोई किसी काम की तनख्वाह भी नहीं मिल रही। कई बार उनसे अगर व्यवहार हो जाता है तो उनके पास तो बहाना रहता है कि हम कुछ जानते नहीं हैं, हमको जानकारी नहीं है कानून की भी, और इस तरह का प्रशिक्षण नहीं है हमारा, मोटिवेशन का भी, और कोई इस तरह की इंस्पिरेशन नहीं है, तो वो तो बहाना बना सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड लोग हैं वो कोई भी इस तरह का बहाना नहीं बना सकते। आपको अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए और इस समय तो और भी ज़्यादा अच्छा रखना है। अधिक मेहनत की, अधिक अच्छाई की, अधिक त्याग की आवश्यकता इस समय है। और ख़ास तौर से जिनके पास कानून का अधिकार है उनको सामान्य जन में कानून का खौफ नहीं फैलाना। डंडा, गोली, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसका सम्मान बढ़े, कानून का सम्मान बढ़े। आम आदमी में जो अपराधी हैं उनके अंदर कानून का खौफ बढ़ाइए, अच्छी बात है। लेकिन जो साधारण आदमी हैं वो जब आपको देखें तो उन्हें लगे कि आप उनके संरक्षक हैं, आप उनको बचाने वाले हैं, आप उनको परेशान करने वाले, उत्पीड़न करने वाले हैं, आप उनके हर तरह से आप भला चाहते हैं, इसीलिए आप सख्ती कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों की भूख को, प्यास को, उनकी मजबूरी को, इसको भी आप देखिए और उनके जीवन को भी बचाना है। और कहीं किसी को डंडा मारना, कहीं किसी को गाली दे करके आप अपना सम्मान घटाते हैं, अपने विभाग की गरिमा को भी घटाते हैं। और कर्तव्य भी निभाना है किसी भी तरह से, और फिर अपना ख्याल भी रखना, अपनी सेहत का भी, अपनी चाहे आपकी दवाई हो, अपना समय से खाना भी खाना है। कई बार लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इस उद्देश्य से, स्वार्थ के उद्देश्य से नहीं, कि आपका स्वास्थ्य है और जनता का स्वास्थ्य है और जो पेशेंट्स हैं उनका स्वास्थ्य है, वो अलग नहीं रह गया है। क्योंकि सबका इंटरेक्शन है आपस में और एक अनिवार्य इंटरेक्शन है, तो उसमें सबको एक दूसरे का ध्यान भी रखना है और अपना ध्यान भी रखना है। उदारता की, दया की, सख्ती की, मानवता की सभी की सीमाएं हैं और उनको उस सीमा को निर्धारित करने के लिए आपको उसकी गतिशील परिभाषा लगातार बदलनी पड़ेगी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग हर क्षण करना है। बुद्धिमत्ता की परिभाषा समय के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है, जिसको विजडम कहते हैं। और अगर आप अच्छे काम करते हैं, नियमानुसार काम करते हैं, नैतिकता के अनुसार काम करते हैं, तो तर्कों के साथ साथ मान करके ये लगता है कि आपको, आपके अंदर विजडम डेवलप हो रहा है। कोई जिद्दी व्यक्ति अगर है तो उसके अंदर विजडम डेवलप नहीं हो सकता। जो लगातार अपने विचारों को बदलता रहता है, अपनी कार्यशैली को लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार, संसाधनों के अनुसार, समय के अनुसार बदलता रहता है, तो उसका विजडम रहता है। और ये ध्यान रखिए कि आप सरकारी अमले के सदस्य हैं, आप नायक हैं, आप बहाना नहीं कर सकते। आप पलायनवाद नहीं, उसको आप शरण में जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह से जो समाधान है उसी का हिस्सा रहना है। आपको संघर्ष करना है और संघर्ष करेंगे, संघर्ष में शामिल रहेंगे, सम्मान भी मिलेगा, गरिमा भी मिलेगी। और ये भी ध्यान रखिए टीम भावना के साथ साथ कि सभी लोगों की जो क्षमताएं हैं वो बराबर नहीं होती, सबको साथ लेकर के चलना है। और विश्व के इतिहास में ये सबसे बड़ा युद्ध है और यहाँ दुश्मन बहुत छोटा है और ख़ास बात ये वो दिखाई नहीं देता। बहुत छोटा होते हुए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक, पुलिस, सफाई कर्मचारी, प्रतिनिधि, सहयोगी, सभी लोग जो लॉकडाउन में सहयोग कर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये लड़ाई तो मानव मात्र की है, किसी एक भाषा, एक देश, एक मजहब, एक व्यक्ति की नहीं है। तो इस लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, हर तरह से आपको तैयार रहना है, पूरे उत्साह के साथ कि हम एक बड़ा काम कर रहे हैं। और आप नायक हैं, आप पलायनवादी नहीं, आप पुलिस वाले हैं, आप चिकित्सक हैं, आप डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया की आंखें आप पर लगी हुई हैं। और ये उत्साह आपको, मैं जानता हूँ, बहुत ऊर्जा देगा, बहुत ऊर्जा देगा और आप
पूरी तरह से हर तरह से अपने सभी संसाधनों के साथ जनसेवा के अंदर लगे रहेंगे। बस किसी भी तरह से धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं, नियमानुसार और कानून के अनुसार चल करके अपने व्यवहार को नियंत्रित करके आप बहुत कुछ पाएंगे। यह अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व की लड़ाई में कहीं भी किसी भी आदमी कोई कमी नहीं छोड़नी।